हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे साउथ ईस्टर्न कोयलफील्ड लिमिटेड में आपकी वैकेंसी निकली हुई है। नोटिस आपका 10/6/2024 को यानी कि 10 जून 2024 को पब्लिश हुआ था। कौन कौन सी वैकेंसी है वैसे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अपडेट कर दिया था। इसमें आपको स्टाफ नर्स की पोजीशन देखने को मिलेंगी, 90+ पोजीशन है। इसमें फार्मासिस्ट की 30+ पोजीशन है और टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल की 30+ पोजीशन है। टोटल 35 हो गई। और रेडियोग्राफर की भी इसमें 6 हैं, ऑप्टोमेट्री की इसमें 2 हैं और ईसीजी टेक्नीशियन की 9 है। फिजियोथेरेपिस्ट की 1 सिर्फ है इसमें और टेक्नीशियन डायटीशियन की भी इसमें 1 है। टोटल इतनी वैकेंसी हैं। तो कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? इसमें सब लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ ही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो मनी रत्न कंपनी वगैरह में वर्क वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, तो ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। बाकी जो आपकी ये कंपनी है यहाँ पे दिया हुआ है मनी रत्न कंपनी, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑफिस ऑफ द मैन पावर डिपार्टमेंट आपका लगेगा। रेफरेंस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है SCCL PSP PMP 2024 अधिसूचना 316। और यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है विषय। तो यहाँ पर बताया है कि SECL एंड CIAL की अन्य सहायक कंपनियाँ इससे रिलेटेड और कोई कंपनी हो गई तथा CIAL मुख्यालय कोलकाता में कार्यरत विभागीय कर्मचारी जितने हैं तो उनके यहाँ पर फिर से आपको बता रखा है। स्टाफ नर्स हो गया, TDS ग्रेड C फार्मासिस्ट हो गया, पैथोलॉजिकल टेक्नीशियन हो गया आपका, टेक्नीशियन रेडियोग्राफर, टेक्नीशियन ऑप्टोमेट्री, टेक्नीशियन ECG, फिजियोथेरेपिस्ट और डायटीशियन की जो पोजीशंस हैं इनके बारे में बताया। पद चयन के लिए यहाँ पर दिया है कि ए पॉइंट आपको बताया है कि SECL एवं CIEL की अन्य सहायक कंपनी तथा CIEL मुख्यालय कोलकाता में कार्यरत इच्छुक विभागीय कर्मचारियों में श्रम शक्ति बजट 2023-24 में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार निम्न सूची में उल्लेखित पदों पर विभागीय चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र उचित माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं इसमें। और इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है जुलाई के लगभग है। तो इसमें पोजीशन मैंने आपको बता दी है। बाकी आप देख सकते हैं इसमें स्टाफ नर्स में हर कैटेगरी में मौका दिया गया है और जनरल की तो इसमें 56 वैकेंसी हैं। यहाँ पर आपको बैकलॉग रिजर्व टोटल रिजर्व वैकेंसी भी बता रखी है कितनी है, वो आप देख लीजिएगा। PDF में अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। और यहाँ पर एक बात और बताइए कि उपरोक्त सूची में उल्लेखित रिक्त पदों में संख्या में श्रम शक्ति बजट 2024-25 के आधार पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो सकता है अथवा सभी पदों में बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं। यहाँ पर ये बताया। और चयन प्रक्रिया निरस्त भी की जा सकती है। ऐसे ही B पॉइंट हमारा उपरोक्त पदों हेतु संबंधित संपर्क योजना कैडर स्कीम के अंतर्गत 10/6/2024 को निम्नानुसार अपेक्षित योग्यता और अनुभव प्रूव करने वाले विभागीय कर्मचारी ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु पात्रता रखेंगे इसमें, जिसके पास जो डॉक्यूमेंट होंगे आपके 10/6/2024 तक कंप्लीट आपके होने चाहिए। बाकी मैं भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा दूंगा। स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी होगी इसमें दिया है 10+2 होना चाहिए, A ग्रेड नर्सिंग डिप्लोमा और सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट होना चाहिए। रिमार्क बता रखा है एंट्री ऑफ स्टाफ नर्स पे था, A ग्रेड होना चाहिए। 3 ईयर कोर्स विल बी इंडिकेटेड स्टाफ नर्स एंड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग विल बी प्लेस्ड एंड TNS ग्रेड C में होना चाहिए। फार्मासिस्ट में भी आपका फार्मासिस्ट का यहाँ पर मांग रखा है डिप्लोमा इन फार्मेसी। और ऑल दी फार्मासिस्ट मस्ट भी रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ स्टेट में। और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी रिफेयर टू एबव शुड बी रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड बाई द फार्मेसी काउंसिल सेंट्रल स्टेट में भी होने चाहिए। बाकी टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल में यहाँ पर DMLT मांग रखा है, कोई भी रिमार्क नहीं दिया है। और जूनियर टेक्नीशियन ECG में आपका ECG टेक्नीशियन मांग रखा है। कार्डियोलॉजिस्ट फिजिशियन अंडर सर्विस होता है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द ग्रेजुएट एंड दोज हु कैन हैंडल लर्निंग रिपेयर ऑफ द इक्विपमेंट, तो परफॉर्मेंस उन्हें मिलेगी। बाकी रेडियोग्राफर में एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा मांगा है, नो रिमार्क। और टेक्नीशियन ऑप्टोमेट्री में ऑप्टोमेट्री का आपका डिप्लोमा मांगा है प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा है, इसमें रिमार्क नहीं मांगा है। फिजियोथेरेपिस्ट में डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी मांगा है 3 ईयर का। और आपसे जिससे हम DPT हो गया आपका। और बाकी टेक्नीशियन डायटीशियन में आपका डिप्लोमा इन डायटीशियन मांगा है। और यहाँ पे दिया एक्सपीरियंस वेयर एवर एप्लीकेबल शुड pertain to the period after acquiring minimum essential qualifications. Submission of all documents duly verified from issuing authorities should be ensured filing the applications। और नोटिस के बारे में बता रखा है डिग्री हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी
ऑटोमेटिक चॉइस ऑफ हाईएस्ट पोस्ट, ठीक है, तो वो डिपेंड नहीं करेगा। और होता है आपका चयन प्रक्रिया, जिसे हम बोलते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न आपका हो गया। तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगी, यहाँ पर स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिकल, ईसीजी, रेडियोग्राफर, ऑटोमेटिक, फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन के लिए 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके, पैटर्न कंटेनिंग 100 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन विल बी, तो 1 नंबर का आपका 1 मार्क्स होगा। यहाँ दिया है रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन ओएमआर शीट, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, तो यहाँ पर कोई भी आपकी रॉन्ग आंसर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर बताया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स 1 गेन करना ही करना है, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 40% मार्क्स हो गए और SC/ST कैटेगरी वालों के लिए 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है, तो 100 में से आपको कितने नंबर लाने ज़रूरी हैं। बाकी आप देख लीजिए, यहाँ दिया है कि आवेदक कर्मचारी के लिए आवश्यक निर्देश भी यहाँ पर बता रखे हैं कि अधिसूचित पद हेतु SECL एवं CIEL कोलकाता की अन्य सहायक कंपनी अथवा CIEL के मुख्य विभागीय कर्मचारियों निर्धारित प्रपत्र में किए गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। उक्त आवेदन प्रपत्र SECL की वेबसाइट पर, जो आपको वेबसाइट दी है, डाउनलोड किया जा सकता है। बाकी आप देख लीजिए, अंतिम तिथि यहाँ पर 1/7/2024 रहेगी आपकी, और आवेदन करने वाले कर्मचारियों के आपके आवेदन में यह स्पष्ट करना होगा उनके कार्य में प्रकृति भूमिगत, अंडरग्राउंड है, सतह सरफेस है। बाकी आप देख लीजिए, आपके यहाँ पर फॉर्म भी दे रखा है, आवेदन पत्र ये आपको भरना होगा, इसमें फ़ोटो चिपकाना होगा आपको। यहाँ पर आप डालेंगे मैं अपना नाम वगैरह, तहत इस पद पर चयन हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ, कौन सी पोजीशन पे कर रहा हूँ, ठीक है, लैब टेक्नीशियन मान के चलिए, पैथोलॉजिकल टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर या ECG ऑप्टोमेट्रिक, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन एसेंशियल हो। अपना नाम लिखेंगे, पिता जी का नाम लिखेंगे, शादी हो गई है, फीमेल्स हैं तो पति का नाम लिखेंगे, पदनाम एवं ग्रेड केटे लिखेंगे, और जन्मतिथि शब्दों में लिखेंगे, नियुक्ति तिथि लिखेंगे, अपनी NIS संख्या लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ जो पहले से किसी कंपनी वर्क कर रहा होगा वही इसमें भर सकता है। कार्य की प्रकृति लिखेंगे, भूमिगत है या सरफेस है, यूनिट लिखेंगे, क्षेत्र लिखेंगे, कौन से कार्यस्थल से है, अनुषंगी कंपनी लिखेंगे। यहाँ पर अपने जाति प्रमाण पत्र के बारे में बताएंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र संलग्न है या नहीं है, योग्यता लिखेंगे यहाँ पर अपनी, ठीक है, उत्तीर्ण कक्षा लिखेंगे, यहाँ पर क्लास, बोर्ड कौन से बोर्ड से करा है, कौन से कॉलेज से करा है, कब किया था, और यस नो करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कौन सा दस्तावेज आप लगा रहे हैं। यहाँ पर आप लगाएंगे तकनीकी व्यावसायिक वैधानिक योग्यता, तो तकनीकी के बारे में बताएंगे, महाविद्यालय विश्वविद्यालय जारीकर्ता का नाम, उत्तीर्ण करने का, तो यहाँ पर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर घोषणा पत्र में अपना लिखेंगे, मैं नाम वगैरह लिख के आराम से पढ़ लीजिएगा। और बाकी आप कर्मचारी के साथ तिथि सहित होने चाहिए आपके, नाम, ES पदनाम आपका होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, प्रस्तुत करने की तिथि होनी चाहिए आपकी, आवेदन पत्र आप भेज देंगे, ठीक है। उपयोग कार्यलीन उपयोग परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो ये सब PDF में अपना टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। MLT जर्नी को फॉलो करना ना भूलें यूट्यूब चैनल पे। अगर ऐसी कोई वैकेंसी और भी निकलेगी तो मैं आपको बताऊंगा, इससे रिलेटेड कोई फ्रेशर वैकेंसी निकलती है तो वो भी बताने की कोशिश करूंगा। SGPJ की वीडियो देखना ना भूलें, अभी इसमें फ्रेशर अप्लाई हो रहे हैं। थैंक यू।